अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टेशनरी के बारे में देखा था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो ना तो उसके ऊपर कुछ जो एरिया है ना उसमें कुछ ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक है, तो वो पेज जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब पहले पेज पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी मार्जिन्स बहुत नीट होनी चाहिए। आपने लगानी है मार्जिन लाइंस, ऐसे नहीं कर देना कि मार्जिन लाइंस को स्किप कर देना। अगर किसी ने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आपको बताया था कि आपने डबल मार्जिन लाइंस किस तरह से लगानी है। एक ही मार्कर को आपने अच्छे से कट करके डबल मार्जिन लाइंस लगा लेनी। ठीक है, ईजिली। जब आपको जब भी एग्जाम पेपर स्टार्ट नहीं हुआ ना, जब एग्जामिनर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तभी आप मार्जिन लाइंस लगाकर पेपर को रख लो। उसके बाद आप लिखो सब्जेक्टिव पार्ट। आपको यहाँ पे अपना नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं नेम लिखने की, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे आपने नेम भी नहीं लिखना और सब्जेक्ट लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट भी आप ऑलरेडी लिख चुके हो, पता है उनको एग्जामिनर को किस सब्जेक्ट का पेपर है। ऐसी चीज़ें लिख के अपना पेपर शीट नहीं ज़ाया करनी, शीट लिमिटेड आपको दोबारा नहीं मिलनी। ठीक है, उसके बाद आप लिखो सब्जेक्टिव पार्ट। हाँ, ये चीज़ आप लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। फिर उसके बाद लिखो सेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 1 में आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर आप सेक्शन 2 कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर रहे हो, तो आप यहाँ सेक्शन 2 लिख दो और कोशिश करो यहाँ पे आप ये वाला डिजिट ऐसे ही लिखो। अगर क्वेश्चन पेपर में 1 इस तरह से लिखा, आप इस तरह से लिखो। अगर यूँ लिखा हुआ है तो आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, जैसे भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली सिमिलर ही आपने लिखना है। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिख देना। उसके बाद आप लोग लिखो शॉर्ट आंसर्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिख देना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रहे। आप लोग अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर रहे लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं लिख रहे। आपने उसको एग्जामिनर को आंसर्स देने, उससे आपके आंसर्स चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखो कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हो तो 2 को पहले लिखो। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उसे सबसे पहले लिखो। 1 को पहले लिख दो, जो भी आपको अच्छे से आता है उससे पहले लिखो। फिर यहाँ पे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहला सबसे अच्छे से आता है उसको लिखो। अगर तीसरा वाला अच्छे से आता है उसको लिखो। फिर उस क्वेश्चन में जो मेन बात हुई है उस चीज़ की हेडिंग दो। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग दो, यहाँ पे एरो लगाओ कि यहाँ से बुलेट पॉइंट्स लगाओ और फिर वो क्वेश्चन लिखो। अब यहाँ से आपने इतनी जगह आप छोड़ दो। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में उसको अंडरलाइन कर सको, प्रोमिनेंट हो सके एग्जामिनर को। अच्छा कि बच्चे ने नया क्वेश्चन, यहाँ से नया शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे लिख दो उसकी कोई भी ऐसे इस जगह को फिल करने के लिए कुछ भी लिख दो। और जो नया पॉइंट है उस क्वेश्चन का वो आप नीचे से स्टार्ट करो। प्रॉपर यहाँ पे नंबरिंग करो या फिर ABC लिख दो, नंबरिंग करो, जो भी आपको स्टाइल है जो आपको सूट करता है वैसे करो। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी जो बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से करना है, वो भी मैंने आपको आगे सिखाना है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन किस तरह से, वो आगे हम शॉर्ट सी वीडियोस बनाएं ताकि आपको देखने में भी इशू ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेरी जगह हो गई है खत्म, लेकिन अभी मेरे इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स थे। तो तीसरा पॉइंट आप अगले पेज पे लिखो, यहाँ पे घुसाने की जरूरत नहीं है उसको। तीसरा पॉइंट जाकर अगले पेज पे लिखो और जैसे ही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड होता है ये एंडिंग लाइन लगाओ। ठीक है, अपने मार्कर से, आपको पता हो एग्जामिनर को कि यहाँ से इसने शॉर्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया है और यहाँ पे इसने अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एंड कर दिया है। यहाँ से नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अब फर्स्ट करो कि 2 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता तो पहले 3 वाला अटेम्प्ट करो, लेकिन नंबरिंग करेक्ट ही देनी है। नंबरिंग वही देनी है जो शीट पे है, जो आपके क्वेश्चन पेपर की शीट पे नंबरिंग है वही आपने यहाँ देनी है और हर जगह आपने फुल मार्जिनाइज लगानी। ये मैंने बस आधी लगाई है, काम चोरी किया मैंने, लेकिन आपने फुल ही लगानी है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको ना बेसिक पेपर स्टार्ट करना और ये साइंस सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश के लिए क्या है, उर्दू के लिए क्या है, वो अलग वीडियो में होगा। ये सिर्फ साइंस के लिए है, मतलब कि बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उन सब के लिए इस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेपर प्रेजेंटेशंस में या फिर कुछ अपने क्लास फेलोज में, हो सकता है आप भी ये करते हो। यूं करके, यूं पता नहीं मुझसे तो बनती भी नहीं है, यूं कितना फूल बूटे बनाए होते हैं पेपर्स पे, यूं पता नहीं मुझे बनानी भी नहीं आती। इवन पूरे पत्ते भी बनाए होते हैं लोगों ने। ठीक है, और कुछ लड़कियां जिनको मेहंदी लगाने का थोड़ा ज्यादा शौक होता है उन्होंने पूरे फूल पत्ते। ये नहीं करना यार, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्यों ऐसी चीजें करनी है आपने? बस बेसिक सी पेपर प्रेजेंटेशन रखो। मैंने तो ऑलरेडी इसको बहुत खराब कर दिया, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल नीट रखो। ठीक है, और इस तरह की चीज़ों बनाकर अपना टाइम वेस्ट हरगिज़ भी नहीं करो। ठीक है, बेसिक उसको रखो, टू दी पॉइंट बात करो, सीधा सीधा एग्जामिनर को बताओ कि भाई ये मैंने लिखा है, ये चेक कर लो, मुझे फुल नंबर दे दो। ये फूल बूटे बनाने के आपको मार्क्स नहीं मिलने और हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएं। ठीक है, तो और बाकी के लिए और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग ना एक आप लोग के लिए टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट। जैसे आप सेकेंड ईयर दोगे, MD कैट के लिए है वो बेसिकली टेस्ट होगा 21 मई को। तो मेक श्योर करो उसमें अपने एनरोलमेंट करवाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।